बीपीएससी टीआरई 3.0 नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित काफ़ी कुछ दिक्कतें समस्याएं जो है वो अभ्यर्थियों के सामने आ रही हैं। तो हम यहाँ पर उसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, जो कि पत्र में बताया गया है, जो कि 5 मार्च 2025 को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया। आपको मैसेज आएगा कि आपको ऐसे ही जाना है, आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज फिर से जो है कहीं ना कहीं जो इशू है वो बना रहेगा। अब देखिएगा, तो इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि जब हम नियुक्ति पत्र वितरण की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फेज में हो गया है उनकी संख्या 51,389 है। अब यहाँ से ये कहते हैं कि ये जो 8 जिले दिए हुए हैं, जिनमें पटना, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर है, इनसे कुल 10,739, जरा गौर करिएगा, 10,739 अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जो है वो 9/3/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांधी मैदान पटना में जो है वो दिया जाएगा। अब अनुशंसित कहीं ना कहीं इनको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, इनको बताया गया होगा। अगर आपको नहीं भी बताया गया है, अगर आप इस जिले से हैं तो आपको पटना जाने की, इस पत्र के हिसाब से जाने की ऐसे में ज़रूरत होगी, आपको वहाँ पहुँचना होगा। अब देखिए, कहते हैं यहाँ पर आगे इन्होंने बोला हुआ है कि शेष 30 जिलों का नियुक्ति पत्र वितरण उक्त तिथि एवं समय पर संबंधित जिलों के जिला मुख्यालय समारोह में होगा, समारोह पूर्वक। देखिए, जिला मुख्यालय मतलब इसी को हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है, या डीईओ ऑफिस बोल देते हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग का ऑफिस आपको यहाँ पर जा करके आपका नियुक्ति पत्र जो है वो मिलेगा। मैसेज की बात है तो जिनको मैसेज गया है नहीं गया है वो अच्छी बात है, लेकिन उन जिलों की जिसमें ऊपर इन्होंने चर्चा की हुई है आपको पहुँचना है। जैसे अगर हम टीआरई 1 टीआरई 2 की बात करें तो हम लोगों के समय टीआरई 1 में हम लोग ट्रेनिंग में थे, उसी समय जो है हम लोगों को पटना जो है वो बुलाया गया वहाँ पर, और हम लोग उस समय पटना गए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि पटना जाना है, और उस समय कोई मैसेज या कुछ नहीं बताया गया था, मतलब मैसेज नहीं आया था, लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूशन था, जो डाइट था, जो है डाइट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपको वहाँ पर जाना है। बाकी जो बचे अभ्यर्थी थे उनको वहीं पर नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन हम लोगों का नाम था कि हम लोगों को पटना में जाना है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, आप इन जिलों से हैं तो आपको वहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत है। दूसरा, बाकी बच्चे जो है वो अपने संबंधित, जैसा कि जिला कार्यालय लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको अपना आपका नियुक्ति पत्र जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करिएगा, मान लीजिए कि तय समय पर जैसे कोई अभ्यर्थी एक्स करके था और वो मुजफ्फरपुर का था, वो पटना न जाने के बजाय मुजफ्फरपुर ही आ गया। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, अचानक से तो वो पटना पहुँच नहीं पाएगा। मुजफ्फरपुर से पटना बात करें 65, 70, 75 किलोमीटर दूर है, समय भी 2.5-3 घंटा लग जाता है, तो फिर ऐसे में क्या करेगा वो। तो ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ नहीं गए तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। आपको मुजफ्फरपुर में आपका जिला है, आप कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपने सीवान भरा था, सीवान में आपकी काउंसलिंग हुई है तो आप सीवान पहुँचिए। वहाँ पर जिला मुख्यालय में आपका जो है जो नियुक्ति पत्र है, जैसे अरवल लिखा है, यहाँ पर जहानाबाद है, जहानाबाद वाले अगर मान लीजिए पटना नहीं पहुँच पाते हैं किन्हीं भी दशा में, या आप जहानाबाद भी नहीं पहुँच पाते हैं ऐसे में, तो बिल्कुल से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फेज़ 2 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी उनका होना है 19 और 20 तारीख को। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उनको भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो आपके पास समय रहेगा, आप कभी भी जाकर के डीईओ ऑफिस में जो है वो अपना नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर चीज़ें हम आपको इसके पहले ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुके हैं, कोई सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर।